Good morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Oxford Discovery Student Book 4. Now come to syllabus outline. We have two terms. In first term, Unit 1, Bella's Home. Unit 2, Traveling Together Around the Sun. Unit 3, Hidden Army. Unit 4, Stumbling Upon the Past. Unit 5, The Breakfast Curse. Unit 6, From the Wall to Your Table. Unit 7, Art Through New Eyes. Unit 8, Sketches in the Gallery. Unit 9, Jographa Abid City Snapshot. Okay. And unit number 1, Bella's Home. We done. हम लोग इस चैप्टर में क्या कर चुके हैं, हमने सबसे पहले इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डन द वर्ड लिस्ट, मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, meteorites, solar system, stars, galaxy, universe, spacecraft, telescope, observatory. और ये हमारे पास क्या है, हमने बुक की एक्सरसाइजेज जो हमने कल स्टार्ट की थी, ये सब बुक्स की एक्सरसाइजेज है. होप आप सबने ये अपनी बुक्स में डन कर लिया होगा. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉपी वर्क. आज हमने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है. तो कॉपी वर्क में सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सिलेबस आउटलाइन लिखनी है. ठीक है. बहुत सारे बच्चों को बहुत लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि आप लोग सिलेबस आउटलाइन लिख लें, और जिन्होंने नहीं लिखी वो सबसे पहले सिलेबस आउट लिखेंगे और सिर्फ फर्स्ट टर्म का सिलेबस लिखना है. ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि आपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस लिखना है, आपने सेकंड टर्म का सिलेबस नहीं लिखना, सिर्फ आपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस नोट करना है. ठीक है. नाउ कम टू यूनिट 1, बेलाज होम वर्ड डेफिनेशन. अब क्या है, कॉपी में आपने इसी तरह लिखना है. यूनिट 1, बेलाज होम वर्ड डेफिनेशन 1-8 मीन्स 1 से 8 तक है ये. ठीक है. स्पेस क्राफ्ट, अ व्हीकल दैट कैन ट्रैवल आउटसाइड द अर्थ इनटू स्पेस. स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, एक व्हीकल होते हैं, गाड़ी की तरह की होती है जिससे स्पेस में जाया जाता है. मून. नंबर 2, मून, the round object that moves in the sky around the earth and can be seen at night. What is moon? moon जो एक राउंड ऑब्जेक्ट है जो हम लोग रात में जो है उसको देख सकते हैं, रात में उसकी रोशनी होती है. ठीक है. एस्टेरॉइड्स, वन ऑफ द मैनी लार्ज रॉक्स दैट सर्कल द सन. अब क्या है, बहुत सारे जो है वो एक रॉक्स की तरह के, पत्थर की तरह के लार्ज होते हैं. अब वो कहाँ सर्कल कर रहे होते हैं, सन के पास जो हमारे पास एस्टेरॉइड बेल्ट होती है 4 प्लैनेट्स के बाद, वहाँ पे वो सर्कल कर रहे होते हैं. ठीक है. मीटोराइट्स, पीस ऑफ रॉक और अदर मटेरियल फ्रॉम स्पेस एंड दैट हैज लैंडेड ऑन अर्थ. Observatory, a building from which scientists can watch the planets, the star, the weather, etc. अब ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है, ऑब्जर्वेटरी क्या होती है कि ये भी एक बिल्डिंग की तरह की होती है. बिल्डिंग होती है जहाँ से साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्लैनेट्स को देख सकते हैं, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड, स्टार्स के बारे में वहाँ पे वो लोग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं. ठीक है. सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम है आपका सन है, प्लैनेट्स है. ठीक है. और हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर. ठीक है. गैलेक्सी, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. अब गैलेक्सी क्या है, one of the independent groups of stars in the galaxy. Stars, a very large ball of burning gas in space that is usually seen from the earth as the point of light in the sky at night. स्टार जो है वो किस तरह के लग रहे होते हैं, रात के टाइम बिल्कुल एक पॉइंट की तरह के लग रहे होते हैं, लेकिन स्टार जो है इट्स अ वेरी लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. Okay, now come to our exercise. Read and circle the correct answer. ये भी हमारे पास 5 पे, आपने इनको अच्छे से लिखना है. पहले सबसे पहले हमने word definition देखी है. Now come to our second exercise. Read and circle the correct answer. You can use this to look at stars. Stars को देखने क्या यूज करते हैं, मून, टेलीस्कोप या गैलेक्सी. तो टेलीस्कोप को यूज करते हैं. They can take you away from Earth. Spacecraft, comet, meteorites.
This is a place where you can look at object in the night sky. ऑब्जर्वेटरी से जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देखा जा सकता है, स्काई में जो चीजें होती हैं उन सबको देखा जा सकता है. दिस इज ऑल ऑफ स्पेस इंक्लूडिंग द स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी. अब क्या है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज है हमारे पास, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. ठीक है, ये सब चीजें किस में इंक्लूड है, यूनिवर्स में इंक्लूड है, कॉमेट्स में इंक्लूड है, या एस्ट्रॉइड्स में इंक्लूड है. तो ये सब चीजें किस में इंक्लूड है, हमारे पास यूनिवर्स में इंक्लूड है. हमारा राइट ऑप्शन क्या है, यूनिवर्स. ठीक है, दिस इज अ रॉक दैट फॉल टू अर्थ फ्रॉम स्पेस. अब ये क्या हमारे पास मीटोराइट्स है. ठीक है, now come to true and false. अब true and false क्या है हमारे पास, a galaxy has many stars in it. galaxy में बहुत से stars हैं. true, use a telescopes to look at things close to you. जो चीजें जो है वो आप से क्लोज दिख सके. तो false है, जिस चीज को हम लोग देख रहे होते हैं वो हमें जो है वो उसको हम क्लियरली देख सके, वो हमें बड़ा दिख सके, हम इसलिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं. अर्थ हैज मोर देन वन मून. फॉल्स, ये रॉन्ग है, अर्थ पे सिर्फ एक ही मून है. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन द स्पेस. ट्रू, देयर आर meteorites on earth. True, the universe has many galaxies and it. True, and asteroids it's made of gas. False, and observatories for studying plants. Wrong, it's a false. The sun is a star. True, the comets move through space. True. Now come to a exercise word in context. ये हमारे पास बुक के अंदर एक्सरसाइज थी. ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह एक बॉक्स में लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये कॉपी में हम लोग एक्सरसाइज करें. रीड एंड गेस व्हाट्स द वर्ड मीनिंग. इन वर्ड्स का वॉस, ट्वेल्व, स्पीक्स, डिक्स, इनकी क्या मीनिंग है. ठीक है, इसको हमने रीड करना और राइट करना है. मोस्ट स्टार सीन like dash of light. Speak. Number 2, there is nothing more vast than the universe. The Milky Way is shaped like a disc. Astronauts travel through space, but they revolve on Earth. अब ये क्या हमारे पास अनस्क्रेबल सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को क्या करना है, हमने इन सेंटेंसेस को प्रॉपरली, इनको प्रॉपर एक सेंस में हमने इनको लिखना है. जैसे यहाँ पे तो हमारे पास स्लैश देके कोई वर्ड आगे लिखा हुआ है, कोई पीछे लिखा हुआ है, जैसे सिस्टम, फ्लाई, विल, द, पीपल, स्पेसक्राफ्ट, थ्रू, सोलर. अब इसको जब हम प्रॉपर करके लिखेंगे तो क्या है, पीपल विल फ्लाई स्पेसक्राफ्ट थ्रू द सोलर सिस्टम. नंबर 2, astronauts will travel through the universe. Number 3, small meteorites will hit the ground tonight. Number 4, spacecraft will fall very fast someday. ये तो हमारे पास अनस्क्रेबल वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं. इनको आपने एक कॉमन सेंस देके, ठीक है, पूरा सेंटेंस बना के, प्रॉपर सेंटेंस बना के हमने इनको लिखना है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 डेफिनेशन, एक्सरसाइज 2 MCQs, एक्सरसाइज 3 ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज 4 रीड एंड राइट, एंड एक्सरसाइज 5 अनस्क्रेबल वर्ड्स. अब आपने इन एक्सरसाइजेस को बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से सिलेबस पहले लिखना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वर्ड डेफिनेशन, read and circle the correct answer, then circle the correct answer, then read and write, and then unscramble the sentences. अब आपने complete exercises को बहुत ही ध्यान से, वेरी नीट एंड क्लीन, ये आपने अपनी कॉपी में जो है इन एक्सरसाइजेस को डन करना है. ठीक है, जो हमने कल क्लास में किए थे वो क्या थे, जो आप लोगों की बुक की एक्सरसाइजेस थी. मुझे होप है वो आप सबने बुक्स में कर ली होगी. जब चेकिंग डे होगा तो सबने अपनी बुक्स जो है वो लेके आनी है, तो आप लोग की बुक्स जो है वो चेकिंग हो जाएगी. तो अब आप लोगों ने अपनी कॉपी में ये वर्क बहुत ही अच्छे से, नीट एंड क्लीन, फेयरली अच्छे से आपने ये वर्क करना है. ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं. ठीक है,
तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है। सो आपको कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क मी इन feedback session. So today's session is over. Okay students, take care and Allah Hafiz.